ये सब तो तुम लोगों का रोज का हो गया है। प्लीज डैड, इस बार, बस इस बार आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपकी मॉम की कसम खा के कहता हूँ। ये भी तुम लोग हर रोज कहते हो। डैड प्लीज ना, बच्चों पे थोड़ा सा रहम कर दो। देखो, अगर आपने इस बार हमें बचा लिया ना, तो कॉलेज कंप्लीट होने के बाद किसी भी ऑब्जेक्शन के बिना जंकुक ऑफिस ज्वाइन कर लेगा। ओह, सिर्फ जंकुक? ओके फाइन, मैं भी कर लूंगा। क्या ये तू वादा करता है? 공기를 두고 음악을 करता हूँ 하는 편 वादा। 아닌데 ओके ठीक है, सिर्फ इस बार के लिए मैं तेरे मॉम को नहीं बताता हूँ। और प्रिंसिपल ने भी बुलाया है। हाँ हाँ, वो तो मुझे पता ही है। 2 नालायक बेटों को जन्म दिया है मैंने। अब तो इन सब चीजों की मुझे आदत पड़ गई है। 소울은 메시지뿐만 아니라 디즈니만의 상상력으로 मेरे बिना वो कैसे जन्म देती? 공기를 두고 음악을 하는 편 아닌데 그래도 शट अप, ओके बाय डैड, कल टाइम से आ जाना। इडियट। हाउ इज योर डे बेबी? क्या तुम्हें कॉलेज अच्छा लगा? जितना सोचा था उतना अच्छा तो नहीं था। और ऐसा क्यों? वो आपने तो मुझे डरा ही दिया था। और जब मैं वोट देने गई तो तभी ऑन का नाम तो था ही नहीं। ऊपर से मैं लेट एडमिशन हूँ ना, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वो तो अच्छा है कि जिमी और सुबिन ने मुझे पहले का नोट्स दे दिया। अब ये जिमी और सुबिन कौन है? अरे मेरे दोस्त जो मेरे साथ थे ना वो। सुबिन का तो मैं समझा, पर उस लड़की का नाम तो जिमिन है ना? हाँ, तो फिर तुमने उसे जिमी क्यों कहा? मैं उसे जिमी कहती हूँ। ओह अच्छा अच्छा, अब मैं समझा। वैसे मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ, ओके? एक और सीक्रेट? हाँ, एक और सीक्रेट। मैंने तुमसे कहा था ना कि यॉन किसी को पसंद करता है कॉलेज में। वो कोई और नहीं, तुम्हारा फ्रेंड जिमी ही है जिसे यॉन पसंद करता है। क्या सच में? हाँ सच में। वाओ, यॉन का चॉइस तो बहुत अच्छा है। जिमी बहुत अच्छी है और बहुत क्यूट भी है। ऊपर से मेरी फ्रेंड भी है। तेते को यॉन का चॉइस पसंद आया। पर लगता है जिमी को यॉन कुछ खास पसंद नहीं है। अच्छा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वो जिमी कह रही थी कि पता नहीं ये लोग अपने आप को समझते क्या है, बदतमीज कहीं का। कूल माय फुट। हाँ, वो ये सब कह रही थी और तुमने सब चुपचाप से सुन लिया। नहीं, मैंने कहा था कि ऐसा ना कहने के लिए, पर उसने कहा कि तुम इन लोगों को नहीं जानती हो, इन सब से दूर रहना। ये लड़की तो सिर्फ मुझे गुस्सा ही दिलाती है। पता नहीं यॉन को इसमें क्या दिखा। ऐसा मत कहिए, वो अच्छी है। नहीं, वो अच्छी नहीं है, तुम सबसे अच्छी हो। अच्छा, तो ये रूम इन दोनों का है। यार मैं क्या करूं, मैं बेवकूफ हूँ, मैं पागल हूँ। भाई, क्या जरूरत थी उसके सामने इतना अनाप-शनाप बोलने की? भाई, क्या मैंने जानबूझ के कहा था? बस फ्लो में निकल गया था। पता नहीं क्या होगा तेरा। लगता है कि जो मैं सोच रहा था वो गलत सोच रहा था। जिमी मुझे नहीं पसंद करती। अब तो लग रहा है कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ और उसे परेशान कर रहा हूँ, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। भाई, तू ये सब क्या सोच रहा है? ऐसा मत सोच। क्या करूँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। भाई, जिमिन कॉल कर रही है। देख, मैंने कहा था ना, तू ज्यादा सोच रहा है। ओके ठीक है, मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। हेलो। तो सुबह जो कह रहे थे वो सच है? हाँ, काफी लड़कियां जो सुबह से बात करने के लिए लाइन में लगी हुई है। जिमिन, तुम ये क्या कह रही हो? तुम ये सब अभी क्यों कह रही हो? इतनी रात में तुम्हारा फोन बिजी था, तो बस तुम्हारा सुबह का बात याद आ गया। देखो, सुबह मैंने जो भी कहा था वो गुस्से में निकल गया था और अभी मैं जेहोब से बात कर रहा था। और तुम्हें ये क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी? अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है तो फिर मैं जेहोब को कॉन्फ्रेंस पे लगाता हूँ, तुम खुद पूछ लो उससे। जैसे कि मैं तो उससे बहुत ज्यादा विश्वास करती हूँ, वो तो कपड़ों की तरह अपनी गर्लफ्रेंड बदलता रहता है। तो फिर कल तुम मेरा फोन चेक कर लेना, ओके? जरूरत नहीं। जिमिन,
तुम हमेशा मुझे इतना बुरा क्यों समझती हो? हाँ, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम्हें मेरी आंखों में थोड़ा सा भी प्यार नहीं दिखता? पता नहीं ये लाइन तुमने अब तक कितना को चिपकाई है। शट अप, जस्ट शट अप। तुमने मुझे इतना कुछ कहा, मैंने कुछ भी नहीं कहा, पर मेरे प्यार पे सवाल मत उठाना। और मैं हमेशा तुम्हारे आगे पीछे घूमता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है, पर तुम्हारा ईगो तो तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तुम तो मेरा प्यार देखना ही नहीं चाहती हो। देखो, मैं इस लड़के को मैं कभी नहीं समझ सकती, और मैं तो पूरी पागल हूँ। खामोखा उसे कॉल करके अपनी बेइज्जती करवा ली। पता नहीं मैंने उसे कॉल किया ही क्यों। ऐसे अमीर बाप के बिगड़े हुए औलाद मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। क्या पहनूं? हाँ, ये ठीक रहेगा। आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। मिलने? पर यहाँ कौन मिलने आता है? My dear innocent wifey, husband wife जहाँ चाहे वहाँ मिल सकते हैं। पर यहाँ? ये तो फिर भी चेंजिंग रूम है। हस्बैंड वाइफ चाहे तो बाथरूम के अंदर भी मिल सकते हैं। शावर के अंदर भी मिल सकते हैं। और बाथटब के अंदर भी मिल सकते हैं। छी, आप कितने गंदे हो। एक दिन उस चुटकी से मिलके तुम तो भागना सीख गई। क्या कर रहे हो आप? छोड़ो, और ये बताओ, कल तुमने जो शर्ट पहना था वो कहाँ है? वो तो मैंने लॉन्ड्री के लिए रख दिया। कहाँ रखा है? बाथरूम में। ठीक है, पर वो आपको क्यों चाहिए? क्या आप उसे खुद धोने वाले हो? बेबी, क्या तुम्हें मैं धोबी लगता हूँ? वो मुझे पहनना है। हाँ, पर आप वो क्यों पहनोगे? वो तो मैंने कल रात को पहना था। इसलिए तो मुझे पहनना है, क्योंकि अब उसमें से तुम जैसा स्मेल आएगा। आप ये सब क्या कह रहे हो? दिस इज कॉल्ड रोमांस बेबी। ओह हाँ, मुझे एक और चीज मिला। क्या? कोई अपने फोन में कुछ सर्च कर रहा था। रुको, मैं तुम्हें पढ़ के सुनाता हूँ। हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या क्या होता है? हस्बैंड को कब किस करना चाहिए? हस्बैंड्स को कैसी वाइफ्स पसंद आते हैं? अननोन नंबर? अब ये कौन है? वो शायद जिमी या सुबिन होगा। कल मैं नंबर सेव करना भूल गई। तुमने नंबर भी एक्सचेंज कर लिया? फिर से? अब ये लोग मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। कोई बात नहीं, फोन रिसीव करके मैं बता देता हूँ कि अभी हम चेंजिंग रूम में बिजी हैं। बाहर में जाए सब। खाक में मिल जाऊं मैं जैसे के एक लम्हा, लग जा सीने से बन जा मेरा रहनुमा। देखता हूँ सपने तेरे, सुन ले मेरी जान जान, ख्वाब ये सच हो जाए गर खुदा हो। गॉड, एक दिन में इतना संगत किया सर। ऐसे तो मैराथन में उस चुटकी को एक कंपटीशन मिल जाएगा। क्या ये सब तुमने बनाया है? हाँ अंकल, आज इसका मेरा पहला दिन है ना, तो मैंने सोचा सबके लिए कुछ बना लेती हूँ। देखो, इसे कहते हैं घर की बहू। सिर्फ शादी कर लेने से कोई घर की बहू नहीं बन जाती। बहू होने के लिए जिम्मेदारियाँ भी लेना पड़ता है। तुम्हें किचन में जाने के लिए किसने कहा था? हाँ, मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरे किचन के साथ छेड़छाड़ करे। मैंने कहा था। जैसे कि मैं तो किचन में जाने के लिए मरी जा रही थी। आप इन कुमारों को कौन बताएगा कि ये सब मैंने ऑर्डर किया है बाहर से? और लड़की तुम देख के सीखो कुछ इससे। ये अभी बहू बनी
कुछ भी अनाप शनाप कहने से पहले सोच के कहना, क्योंकि मुझे मेरी वाइफ की बेइज्जती मंजूर नहीं। मॉम, क्या आज खाना मिलेगा या फिर हम ऐसे ही चले जाए? मैं देती हूँ। नहीं, मुझे मेरा मॉम ही देगी। जेनी, तुम बोगम को दो, उसे ऑफिस जाना है। वो सबकी तरह इतना फ्री नहीं है। तुम सिर्फ बोगम का ध्यान रखना।